टीचर जी, हम अनपढ़ गवार लोग हैं। लाड़ो के आंसू पोंछने से ज्यादा कुछ ना कर सकेंगे। टीचर जी, आप ही हो जो उन आंसुओं को रोकने का रास्ता दिखा सको। कुछ समझ में ही ना आ रहा है हमें कि हमारी लाड़ो का जीवन कैसे बचावे। अब कोई राह दिखा दो टीचर जी, कोई राह दिखा दो। जन्म जन्म भर आपके पांव धोकर पीऊंगी। जब तक सांस चलेगी आपके स्कूल में झाड़ू मारती फिरूंगी, लेकिन हमारी लाड़ो का जीवन बर्बाद होने से बचा लो। जानती हूं कि कुछ ना कहा हमने आपसे, गांव वालों के सामने आपकी बेइज्जती की, आपको झूठा ठहराया, हमारी लाड़ो का जीवन बर्बाद करने का इल्जाम भी लगाया आप पर। 4 किताब पढ़ी होती हमने तो समझ में आता ना कि जीवन में पढ़ाई का क्या मोल होवे है। कच्ची उम्र में ब्याह करा देने का मतलब समझते तो उन हाथों में मेहंदी ना लगवाते जो हाथ कलम किताब पकड़ना चाहते थे। आज समझ में आ रहा है कि कितनी बड़ी गलती हो गई हमसे टीचर जी, कितनी गलत सोच थी हमारी। हमारा मान सम्मान, हमारी नासमझी, हमारी जिद की सजा आज हमारी लाड़ो भुगत रही है। काश आपकी बात समझ में आ जाती तो आज हमारी लाड़ो का जीवन इस तरह अंधकार में ना होता। आनंदी के साथ जो कुछ भी हुआ है उसे बदला तो नहीं जा सकता। आनंदी की माँ, ये घाव तो उसके दिल पर हमेशा रहेगा। हाँ, उसके जीवन को एक नया मोड़ देने की कोशिश जरूर की जा सकती है और ये उम्मीद की जा सकती है कि जो कुछ भी आनंदी के साथ हुआ उसे देख के बाकी लोग कुछ सबक सीखें। शायद कुछ बच्चियां बाल विवाह की बलि चढ़ने से बच जाएं। भगवान करे फिर किसी आनंदी की पढ़ाई ना छुड़वाई जाए। भगवान करे फिर किसी आनंदी को खेलने कूदने की उम्र में एक घर की जिम्मेदारियां उठाने वाली बहू ना बना दिया जाए। फिर किसी माँ और बाप को मेरे पास इस तरह ना आना पड़े। टीचर जी, उस समय आपका साथ न देकर बहुत बड़ी भूल की थी हमने, लेकिन आज आपकी कही हर बात देवी माँ का संदेश समझेंगे हम दोनों। टीचर जी, मारी लाड़ो का उजरा जीवन आप ही समेट सको हो। उसे जीने के लिए ताकत की जरूरत है। उसे सही राह ना मिली तो पता नहीं उसके जीवन का क्या होवेगा। आप उसकी गुरु हैं और एक गुरु का धर्म होवे है सही राह दिखाना। हमारी लाड़ो की मदद करो टीचर जी, बस हमारी लाड़ो की मदद करो, हमारी लाड़ो की मदद कर दो बस। ए जगत गौरी, व्हाट अ सरप्राइज यार। इतनी देर से कहाँ थे तुम लोग? अभी आ रहे हो क्या? हाँ बस आज ही मुंबई वापस आए, सो लेट हो गए, फिर सोचा कल से ज्वाइन करेंगे कॉलेज। आज तो बस इन्फॉर्म करने आए थे एचओडी को कि आ गए हैं।
ओके कैरी ऑन, बाद में मिलते हैं। हैव टू रश टू द लाइब्रेरी, ठीक है? चल। गुड आफ्टरनून। पूरन, इन दोनों को बोलो मेरे ऑफिस में आके मिले तुरंत। जी सर। इतने लंबे समय तक कॉलेज से एब्सेंट रहना, वो भी एक लेटर देकर, इतना केयरलेस एटीट्यूड आपका। मेडिकल कॉलेज को जूनियर कॉलेज समझ रखा आप दोनों ने। देखिए, वजह चाहे जो हो, इस तरह का बर्ताव इस कॉलेज में बर्दाश्त नहीं हो सकता और इसका पनिशमेंट आपको 6 महीने का पूरा सेशन रिपीट करना होगा और इस दौरान आपको इंटर्नशिप का स्टाइपेंड भी नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? सर वो हमारी प्रॉब्लम बहुत ही जेन्युइन है। एक्चुअली सर हमने शादी कर ली है और सर जिन हालातों में हमने शादी की हम किसी को इन्फॉर्म भी नहीं कर पाए और ना ही जल्दी वापस आ पाए। So, congratulations both of you. थैंक यू सर। But rules are rules. आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से अपने प्रोफेशन और स्टडी के साथ समझौता नहीं कर सकते, जो आप दोनों ने किया है। और उसके लिए जो सजा होगी वो आप दोनों को भुगतनी होगी। एनी डाउट? ए जगत गौरी, बच के कहां जा रहे हो? इधर हम सब तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। इधर आओ। Let's give a big hand to newly-wedded couple. पार्टी? यस, कम ऑन, पार्टी। हमसे क्या छुपा था यार, जो हम लोगों को शादी में बुलाया ही नहीं। अब एक शर्त पे ही माफी मिलेगी तुम दोनों को। एक रॉकिंग पार्टी चाहिए शादी की। यस। अब देख क्या रहे एक दूसरे की तरफ, बचने का कोई चांस नहीं है। पार्टी नहीं मिली हमें तो अगले 2 साल तक ताने सुनने पड़ेंगे पार्टी में ना बुलाने के लिए। हेलो, मुंह लटकाने से पार्टी कैंसिल नहीं होने वाली, अब वो तो हम लेकर ही रहेंगे। अब तक मैं एक बात तो बहुत अच्छी तरह से समझ गई हूँ कि तुम जगत से बहुत प्यार करती हो। उसके लिए कोई भी त्याग ही नहीं, उसे पाने के लिए किसी हद तक भी जा सकती हो। शायद इसीलिए तुम अब डॉक्टर बनना चाहती हो।
जगह को पाने के लिए आनंदी डॉक्टर नहीं बनना चाहती है। इसने जो कदम उठाया है, अगर इसके पीछे कोई इच्छा है तो वो मेरी है। मैं चाहता हूं कि आनंदी जगह से बड़ी डॉक्टर बने। क्यों कर रही हूं मैं ये? क्या मैं यही चाहती हूँ? या सिर्फ बापूसा का सपना पूरा करने का अपना फर्ज निभा रही हूँ? या मैं सच में डॉक्टर ही बनना चाहती हूँ? अरे देवी माँ, हारी तू ही जाने। एक भी व्रत न छूटने दियो आनंदी से। 9 रातों में पूरे 9 दिन के व्रत रखवा लिए, और जब थारी कुछ देने की बारी आई तो वैसा दुख दियो छोरी को। ये क्या गलती की उस छोरी ने जो इतनी कांची उम्र में ऐसे संताप दे दिया। अब भी कहूँ जगदम्बे कृपा कर, दया कर। तने थारे सामने जलाई हर जोत की कसम, आनंदी के जीवन के अंधकार को दूर कर दे। उसे सही राह दिखा, कोई ऐसी राह जो उसका भविष्य बढ़ा दे। माँ कहलावे तू तो माँ बन के माँ का फर्ज तो निभा जगदम्बे। सही राह दिखा हमारी छोरी को। विनती करूं आपसे, विनती करूं, विनती सुन हमारी। बच्ची को आशीर्वाद दे रहे हैं आप, जो शादी का अर्थ ही नहीं जानती। उसने अपने गुड्डे गुड़ियों की शादी जरूर की है, लेकिन शादी के बाद का जीवन, अपने कर्तव्यों का मतलब वो नहीं जानती। देखिए, आप सब मेरा भरोसा कीजिए, मैं आपकी खुशी में बाधा डालना नहीं चाहती। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि उम्र भर का ये रिश्ता इस कच्ची उम्र में नहीं होता। आनंदी अभी तन और मन से बच्ची है, और जिससे उसकी शादी हो रही है, उसके लिए शादी का मतलब क्या है? नए कपड़े, मिठाइयाँ, बाजे गाजे। मैं आप सब से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अभी भी देर नहीं हुई है, इस शादी को रोक लीजिए। आनंदी के पढ़ने लिखने पर आपको कोई आपत्ति नहीं? नमस्ते। आओ, पधारो, आ जाओ, आओ।
अरे आओ आओ, विराजो। अरे आनंदी, ओरी, अरे देख तो कौन आया थारे से मिलने। सुमित्रा, गहना, जरा नाश्ता लेके आओ। वहीं खड़ी रहोगी, लाओ ना। पहले से कुछ कमजोर दिखो आप। तबीयत तो ठीक ना थी पे? जी ठीक है। और आपका स्कूल वगैरह सब ठीक चले ना? जी माँ जी साहब, सब ठीक है। अरे जगदीश के भी, आनंदी बेटी, अरे जरा नीचे आके देख तो सही कौन आया थारे से मिलने। रो लेने दीजिए, थोड़ी हल्की हो जाएगी। बहुत कम ऐसे घर होते हैं जहां बहू बेटे से बड़ी हो जाती है। वरना अक्सर देखा तो यही गया है कि चाहे गलती अपनों की हो, दोषी परायों को ठहराया जाता है। तो सौभाग्य है आनंदी का कि इसे ये घर मिला। अगर आप लोगों का साथ ना होता तो शायद आनंदी अपने आप को कभी संभाल नहीं पाती। मैं तो सोचती थी कि मैं तुझे अच्छी तरह से समझती हूँ,
तेरी गहराई तक तो मैं भी नहीं पहुंच पाई। मुझे अपने आप को तेरी टीचर जी कहलाने पर गर्व है आनंदी। इतना सब कुछ हो गया, इसके बावजूद तूने दोबारा जीवन जीने की कोशिश शुरू की है, अपनी पढ़ाई शुरू की है। पर तुझसे एक शिकायत है मुझे। रो लेने दीजिए, थोड़ी हल्की हो जाएगी। बहुत कम ऐसे घर होते हैं जहां बहू बेटे से बड़ी हो जाती है। वरना अक्सर देखा तो यही गया है कि चाहे गलती अपनों की हो, दोषी परायों को ठहराया जाता है। तो सौभाग्य है आनंदी का कि इसे ये घर मिला। अगर आप लोगों का साथ ना होता तो शायद आनंदी अपने आप को कभी संभाल नहीं पाती। मैं तो सोचती थी कि मैं तुझे अच्छी तरह से समझती हूँ, तो तेरी गहराई तक तो मैं भी नहीं पहुंच पाई। मुझे अपने आप को तेरी टीचर जी कहलाने पर गर्व है आनंदी। इतना सब कुछ हो गया, इसके बावजूद तूने दोबारा जीवन जीने की कोशिश शुरू की है, अपनी पढ़ाई शुरू की है। पर तुझसे एक शिकायत है मुझे। तुझे याद है स्कूल में एक बार एक बच्चे ने तेरी कॉपी फाड़ दी थी? और तू रोते हुए मेरे पास आई थी, पर तूने उस बच्चे का नाम नहीं बताया जिसने तेरी कॉपी फाड़ी थी। तब मैंने तुझे क्या शिक्षा दी थी? यही कि जुल्म सहना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना कि जुल्म करना। मुझे अफसोस है आनंदी कि तूने मेरी सिखाई हुई सीख भुला दी। मैंने तो तुझे दूसरों के लिए लड़ते हुए देखा है, अनजान लोगों के लिए लड़ते हुए देखा है, और आज जब खुद के लिए लड़ने की बारी आई है तो तू चुप है। मेरी आनंदी अपने हक के लिए क्यों नहीं लड़ रही है? क्या तू जानती नहीं कि हमारा कानून क्या कहता है? तूने जगदीश पर केस क्यों नहीं किया? तो इतना बड़ा अपमान चुपचाप क्यों सह रही है आनंदी? मैं तो बच्चों को तेरा उदाहरण देती हूं कि बनो तो आनंदी बनो। अब मैं उनसे क्या कहूंगी? क्या आनंदी हार गई? आनंदी कमजोर पड़ गई?
आनंदी, यूं चुप रहकर तू दुनिया के सामने गलत उदाहरण नहीं रख रही है। तो दिखा के नहीं देती समाज को कि एक औरत के रिश्ते से, उसके सम्मान से खेलना इतना आसान नहीं है। आनंदी लड़ लड़ आनंदी, ये सिर्फ तेरा हक ही नहीं, मेरी शिष्य और इस बुराई की शिकार होने के नाते तेरा फर्ज भी है। क्या मिल जाएगा मुझे जग्या पर केस करके टीचर जी? क्या मुझे मेरा 5 साल पहले वाला जग्या वापस मिल जाएगा? क्या मुझे मेरा 5 साल पहले वाला रिश्ता वापस मिल जाएगा? नहीं टीचर जी, अब सब कुछ बदल गया है। और अगर मैं जग्या पर केस कर भी दूं, तो मुझे वो जग्या मिलेगा जो किसी और से प्यार करता है, जो मेरे साथ मजबूरी में होगा। कानून रिश्ते नहीं जोड़ सकता टीचर जी, रिश्ते तो सिर्फ दिलों से जुड़ते हैं, और जग्या के दिल का रिश्ता किसी और से जुड़ चुका है। मैं समझती हूँ आनंदी, मैं तुझे रिश्ते जोड़ने के लिए नहीं, जगदीश को उसके किए की सजा दिलाने के लिए कह रही हूँ। क्या जग्या को तकलीफ देने से मेरी तकलीफ कम हो जाएगी टीचर जी? ये तो बदला लेना होगा ना। कड़वाहट से कड़वाहट कैसे खत्म हो सकती है? वो तो बढ़ेगी ही। सोचिए ना, कल को अगर कोई आकर पत्थर मारकर हमारी खिड़की के कांच तोड़ जाए, तो क्या उसकी खिड़की तोड़ाने से हमारे घर की खिड़की ठीक हो जाएगी? मेरे पास तेरी बात का जवाब है। आज अपने घर की खिड़की टूटने पर तूने अगर पलट कर जवाब दिया, तो शायद कई घरों की खिड़कियां टूटने से बच जाएंगी। फिर जगदीश जैसे लड़के आनंदी जैसी लड़कियों के साथ ऐसा करते हुए डरेंगे। लड़कियां आनंदी से सबक लेंगी, अपने हक के लिए लड़ना सीखेंगी। सोच आनंदी, तू कितने घरों को टूटने से बचा सकती है। टीचर जी ठीक कह रही हैं आनंदी बेटा, अगर किसी ने गलती की है तो उसे सजा दिए बिना छोड़ना ठीक नहीं है। वो चाहे किसी का पति हो, बेटा हो, पोता हो या भाई हो, जो भी हो। और समाज के लिए भी यही उदाहरण सही रहेगा। बापू साहब, बात चाहे समाज की हो या सिर्फ मेरी, क्या किसी से बदला लेकर, किसी को तकलीफ देकर ही उदाहरण रखा जा सकता है? मुझे किसी को कुछ नहीं दिखाना, कुछ साबित नहीं करना चाहती हूं मैं। सीखने वाले तो ये देखकर भी सीख सकते हैं ना कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने अपनी जिंदगी जी। टीचर जी, मैं पढ़ना चाहती हूँ, सब कुछ भुलाकर, सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहती हूँ। और कहते हैं ना, कोई भी काम करो पूरे लगन, पूरी श्रद्धा और पूरी ताकत से करो। तो अगर मैं अपनी ताकत जग्या से लड़ने में, उससे मुकदमा जीतने में लगा दूं, तो मेरी जिंदगी में तो पढ़ने की ताकत का बंटवारा हो जाएगा ना। फिर
कैसे आएगी शांति मेरे अंदर? कैसे पढ़ूंगी मैं? जीऊंगी कैसे? दिल से सोचते सोचते बहुत पीछे रह गई हूं। अब दिल को परे रखकर दिमाग से सोचना चाहती हूँ, अपने लिए और अपने घर वालों के लिए भी। आप ही बताइए ना बापू साहब, आपको सच्ची खुशी किस में मिलेगी? मेरी जग्या के खिलाफ कोई मुकदमा जीतने से या मेरी अपनी जिंदगी की लड़ाई में जीतने से? इतना सब तो ना हम कभी सीख पाए और ना ही कभी सोच पाए। तूने ये सब कहां से सीखा आनंदी? तू सही कह रही है और सही कर रही है। जो अपनी टूटी खिड़की के कांच जोड़ने पर ध्यान दे रही है। खूब पढ़ और डॉक्टर बनके अपने बापू साहब का, अपने परिवार का और मेरा, हम सब का सपना पूरा कर। टीचर जी, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती। आनंदी, मुझे माफ कर दीजिए बापू साहब, लेकिन मैं सांची में डॉक्टर नहीं बनना चाहती। आनंदी बेटा, पहले तो तू खुद, क्या गौरी ने जो कुछ कहा है उसकी वजह से? नहीं बापू साहब, ये किसी के कुछ कहने की वजह से नहीं है। बापू साहब, आपके जग्या से बड़े डॉक्टर बनने की इच्छा को मैंने भी अपना सपना बना लिया था, लेकिन एक सवाल हमेशा मेरी आंखों के सामने आकर खड़ा हो जाता कि मैं वही क्यों बनना चाहती हूँ जो जग्या भी है। उसे नीचा दिखाने के लिए, हराने के लिए? बापू साहब, अब मैं और जग्या तो साथ दौड़ ही नहीं रहे, हमारे रास्ते तो अलग हो चुके हैं। फिर मैं उस ओर क्यों दौड़ूं जहां मेरा अपना कोई सपना ही नहीं? जब इसका जवाब पाया तो एक नया सवाल मेरे सामने आ गया कि ये सपना तो बापू साहब से उधार लिया हुआ है, तो मेरा सपना क्या है? मैं क्या बनना चाहती हूँ? जवाब पा लिया मैंने बापू साहब। मैंने अपनी आंखें खोली, अपना अतीत देखा और मुझे अपना आने वाला कल भी दिख गया। बापू साहब, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह को हम अब तक एक गलत नाम से बुलाते आ रहे हैं। वो नाम जग्या नहीं बल्कि बाल विवाह है। उस गलत उम्र में जुड़े रिश्ते ने आज मुझे मेरी जिंदगी की इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। आसपास देखती हूँ तो पता चलता है कि यहाँ सिर्फ मैं अकेली ही नहीं खड़ी, हर गली में एक आनंदी तो है ही, जिसकी अपनी कुछ परेशानियां हैं,
कुछ दर्द है, कुछ टूटे हुए सपने हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनके पास मेरे परिवार जैसा परिवार नहीं है। एक ऐसी टीचर जी नहीं होती जिन्होंने हमेशा सही रास्ता दिखाने की कोशिश की है। बापू साहब, मैं इस समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं उन लड़कियों के लिए कुछ करना चाहती हूँ जो पढ़ना तो चाहती है लेकिन पढ़ नहीं पाती, क्योंकि उनकी भी शादी मेरी तरह बचपन में कर दी जाती है। पढ़ने का, सपने देखने का अधिकार ब्याह की हवन की अग्नि में घी के साथ होम दिया जाता है। मैं उन लड़कियों को एक सम्मान भरा जीवन देना चाहती हूँ ताकि उनकी जिंदगी के फैसले वो खुद कर सके और उन्हें उस दर्द से ना गुजरना पड़े जो मैं भुगत रही हूँ। आपको याद है टीचर जी, आपने एक बार कक्षा में सारे बच्चों से पूछा था कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। सबने अलग अलग जवाब दिए थे और मैंने कहा था, आप पढ़ाते हो ना तो मेरा भी मन करता है कि मैं आपके जैसे पढ़ाऊं। तब मकसद अलग था, अब अलग है, लेकिन इरादा अब भी वही है। मैं आपकी तरह टीचर बनके समाज को एक सही रास्ता दिखाना चाहती हूँ। आनंदी, टीचर मत बनना। बिल्कुल नहीं। मैं भी तेरी उम्र में ऐसा ही सोचा करती थी कि शिक्षा वो हथियार है जिससे हर बुराई को जड़ से काट कर फेंका जा सकता है। पर टीचर बनने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि सिर्फ शिक्षा और ज्ञान के सहारे समाज में बदलाव नहीं लाया जा सकता। इस लड़ाई में मैंने ये जाना कि सिर्फ आदर्शवादी सोच का होना काफी नहीं है। इन बंधनों को तोड़ने के लिए हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जिनके पास कानून और व्यवस्था बदलने की ताकत हो, नियमों को बदलने की ताकत हो उन नियमों को लागू करने की। जरूरी नहीं है कि दुनिया के हर कोने में हमें ऐसी सोच वाले ताकतवर इंसान मिल जाएंगे, पर अगर एक इंसान ने भी इस जंग को शुरू किया तो बदलाव की हवा चलेगी, सोच बदलेगी, लोग बदलेंगे, समाज बदलेगा। एक रात में, महीने में, एक साल में हजारों सालों से चली आ रही प्रथाएं शायद ना बदलें, पर हमें एक बात याद रखनी होगी कि चट्टान चाहे कितनी ही पुरानी और मजबूत क्यों ना हो, एक सही और ताकतवर हथौड़े की लगातार मार पड़ने पर उसमें पहले दरारें आती हैं और फिर वो चट्टान टूटती है। टीचर जी देखो,
मने आनंदी की पढ़ाई से, उसके टीचर बन जाने से या और कोई काम करने से कोई परेशानी ना है। ये छोरी इस घर की बेटी है अब, और जो मन में आए करने की पूरी आजादी दे चुकी हूँ खुद मैं आगे आके उसे। और मणि टोकना जो मैंने आपकी बात को गलत समझा, आपकी बात सुन के मणि ये लगो कि आप चाहे आनंदी नेता बन जावे, राजनीति में आवे, ये ना होता। राजनीति हमारी देखी भाड़ी है, ई चढ़ के सवा कुछ ना है। हमारी आनंदी ईश्वर के ओढ़े पीतांबर सी जैसी पवित्र, इसे कीचड़ में ना उतरने दूंगी मैं। पढ़ाई लिखाई जितनी मर्जी कर ले, डॉक्टर ना बनना है मत बन, टीचर बन जा, मैं थारा साथ दूंगी। समाज सेवा करनी है कर, रात को थकी हारी वापस आवेगी तो बादाम दूध खुद अपने हाथ से पी के पिलाऊंगी तने। लेकिन राजनीति के कीचड़ में ना उतरने दूंगी, समझी? हाँ, जी याद रखिए। आप जो कह रही हैं माजी साहब, मैं समझ रही हूँ। मैं तो आनंदी को सिर्फ अपने अनुभव के बारे में बता रही थी कि टीचर बनने के बाद उसे अपने मकसद के रास्ते में कौन सी रुकावटें आएंगी। मैं तो तुझे रास्ता दिखाने आई थी, पर तूने तो खुद ही अपने लिए सही राह चुन ली है। खूब पढ़ आनंदी, और सबको पढ़ा, जो बन सके इस समाज को दे, इस समाज की बेटियों को, इस समाज की बालिका वधुओं को। चलती हूँ। नमस्ते। आज सुगुणा शाम के घर आने से कैसी रौनक सी छा गई घर में। बच्चों में भी कितनी मस्ती हो गए, थोड़ी देर के लिए ही सही, पर पूरी हवेली उनकी हंसी किलकारी से भर गई। जी माँ साहब, आज नंदू तो बिल्कुल शिकायत नहीं कर सकेगा कि उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं था। पूरे दिन उधम मचाई है उसने वरुण और शगुन के साथ। अरे आ छोरी आ, एकदम सही वक्त पे आई तू। चल इसे चाय पी ले, आजा बैठ आराम से।
कैसा रहा आज का दिन बेटा स्कूल में? अरे रहेगा कैसा भैरव, छुट्टी की घंटी बजने तक इसने लड़की को 4-6 पाठ और पढ़ा दिए होंगे। आज मैंने एक बहुत बड़ा सबक सीखा ताऊ जी। क्या हुआ बेटा? बापू सा, आज स्वाति स्कूल ना आई थी। पूछने पर पता चला कि उसके माँ बाप उसे और पढ़ाना ना चाहते हैं। कारण पता करने के लिए मैं उसके घर गई और वहां जाकर मैंने देखा कि चोरी की पढ़ाई कभी न छुड़वाता टीचर जी। यदि हमारी जमीन हमारे पास होती, मैंने पता ना था कि झूठ बोल के हमारी जमीन अपने नाम कर ली साहूकार ने। दो वक्त की रोटी भी तभी नसीब हुए हैं जब हम तीनों मिलके काम कर रहे हैं। बापू सा, जमीन वापस दिलवाने में क्या आप स्वाति के बापू की मदद कर सकते हैं? हाँ बेटा, क्यों नहीं। मैं आज ही पता करता हूँ कि उसके पिताजी के जमीन के कागजात किस साहूकार के पास पड़े हैं। अरे आनंदी, इन अनपढ़ किसानों के साथ तो आए दिन ऐसे धोखे होते रहते हैं। पर तूने कौन सा सबक सीखा ये तो बता। यही ताऊ जी कि अगर समाज से सारी बुराइयों को दूर करना है और बदलाव लाना है तो सिर्फ बच्चों को पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि फैसला तो घर के बड़े लोग ही लेते हैं ना। तो जब तक उनमें ही समझ ना होगी सही गलत की, तो वो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? बाल विवाह और दहेज जैसी प्रथाओं को मानने वाले और उसका पालन करने वाले वही हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग ही जिम्मेदार हैं इन सब के लिए। अकेली स्वाति ही तो नहीं ना, जिसे अपने पिता के अनपढ़ होने के कारण इस उम्र में ये सब करना पड़ रहा है। ऐसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल आने के बजाय यहाँ वहाँ काम करके अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। कल को अगर वो बच्चे या स्वाति ने स्कूल आना शुरू कर भी दिया, तब भी उनके माता पिता की सोच तो नहीं बदलेगी। आज तो स्वाति की माँ उसके ब्याह की बातें कर रही थी। देख लीजिएगा, जैसे ही 4 पैसे इकट्ठा होंगे, कोई रिश्ता मिलेगा, वो लोग स्वाति का ब्याह करवा देंगे। और उसे करना ही होगा, क्योंकि हम बड़े बच्चों को जो सिखाते हैं, जो कहते हैं, वो उसे ही सही मानकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर हम उन्हें चलना सिखाएंगे तो वो चलेंगे। उन्हें जिस भाषा में बोलना सिखाएंगे वो उसी भाषा में बोलेंगे। अगर उनके हाथ में वरमाला देकर कहें कि इसे किसी के गले में डाल दो, तो वो बिना कोई सवाल पूछे, बिना किसी का विरोध किए वैसा ही करेंगे। उसी तरह अगर उनके हाथों में कलम दी गई तो वो लिखना शुरू कर देंगे। अभी निर्भर तो हम पर करता है ना कि हम उनके हाथ में वरमाला दें या कलम। सही कह रही है तू बेटा। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे घर में है। मैं खुद पढ़े लिखे होते हुए भी समाज और बिरादरी के बनाए नियमों के आगे घुटने टेक दिए मैंने। बाल विवाह करवाने के लिए तैयार हो गया। उस समय समझ ही नहीं थी कि ऐसी शादियों का विरोध होना चाहिए, और जब समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेटा, ये जो तूने बच्चों को जागरूक करने की जिम्मेदारी उठाई है ना, उसी में तू बड़ों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी भी जोड़ दे।
तभी सही मायने में बदलाव आ सकता है। कहने में बहुत आसान लागे भैरव, और करने में मुश्किल है जे। हर बात की तरह पढ़ाई लिखाई की भी अपनी एक उम्र होवे। अब बड़ी उम्र में जाके घर के बड़े गृहस्थी संभालने के बदले कक्षा में जाके 2 दूनी 4 पढ़ेंगे ना छोरी। अरे थारे काम में टोकड़ंगा ना लगाऊं हैं? तो यही बोलूं कि जो तूने सोचो है आसान ना है। जड़ें जितनी जमीन के भीतर चली जावे ना, उतने ही मुश्किल होवे उन्हें जड़ से उखाड़ना। लोगों की सोच आज की थोड़ी ना है, पीढ़ियों से चली आवे। तो रातों रात कोई चमत्कार ना होने वाला। हाँ, अपने मन को पक्का करना होगा तने। खूब पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब जाके कहीं कुछ होवे। समझिए? बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो गौरी। कुछ कहा तुमने? हाँ, यही कि खाना लगा दो प्लीज। जगत, वो एक्चुअली कुंदा ताई आज अपनी किसी फ्रेंड के घर डिनर के लिए गई थी। अभी लौटी है, इसलिए कुछ बनाया नहीं उन्होंने। मुझे भी ध्यान ही नहीं रहा। नो प्रॉब्लम, आज हम खाना साथ मिलकर बनाएंगे। कितनी देर लगती है? आधे घंटे में खाना तैयार। डोंट वरी बाबा, मैं हूं ना तुम्हारी हेल्प करने के लिए। और इसी बहाने तुम्हें यह भी पता लग जाएगा कि तुम्हारा पति कितना अच्छा खाना बनाता है। चलो आ जाओ, तुम उठो जल्दी, आ जाओ। बरसात के मौसम की तो बात ही कुछ और है, और अगर साथ में गर्मा गर्म बेसन के गट्टे हों तो खाने का तो मजा ही आ जाए। आज हम वही बनाएंगे, ठीक है? वैसे गट्टे बनाना कोई आसान काम नहीं है। नाप तोल कर पानी डालना पड़ता है, ना कम ना ज्यादा। गट्टे बनाना भी एक आर्ट है, खेल नहीं है ये। दिख रहा है। रहने दो तुम, हटो। सिर्फ बेसन और पानी, मसाले कौन डालेगा? हाँ, मैं तो बस ये देख रहा था कि तुम्हें मालूम है कि नहीं। अच्छा। बहुत हंसी आ रही है। बहुत हंसी आ रही है। अब हंसो, हंसो, अब हंसो, अब हंसो। चुपचाप से यहाँ पे साइड में खड़े हो जाओ और मुझे काम करने दो।
क्या कर रही हो? पानी को डाल रही हो उसमें? हाँ हाँ, तुम्हें तो जैसे सब पता है। हाँ बिल्कुल, तुम्हें आइडिया ही नहीं कि तुम्हारा हस्बैंड एक वर्ल्ड क्लास शेफ है। वर्ल्ड क्लास? हाँ तो फिर बिना पानी के सूखे गट्टे ज्यादा टेस्टी होते हैं। आनंदी हमेशा ऐसे ही। मेरा मतलब है कि माँ और ताइसा को मैंने देखा है हमेशा खाना बनाते हुए, तो वो ऐसे ही बनाती हैं, गट्टे। तुम्हारी नजर में तो अब शायद मैं सब्जी बनाने के लायक भी नहीं रही ना। अगर ऐसा ही है जगत, तो फिर तुम अपनी असली पत्नी आनंदी से क्यों नहीं कहते कि यहाँ आकर तुम्हारे लिए खाना बना दे? अरे ताई जी, आप दरवाजे पर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना। ले। ताई जी, आपको दूध लेकर आने की क्या जरूरत थी? अब तो शिकायत करना बंद कर और जल्दी से दूध पी ले। जाने कितने दिनों बाद तेरे चेहरे पर मुस्कान की धूप खिली है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़े बोझ से मुक्ति मिल गई हो तुझे। हाँ ताई जी, धुंधली ही सही, लेकिन अब जीवन की एक नई मंजिल दिखाई देने लगी है। भले ही इस समय मैं ये ना जान पाऊँ कि वहाँ तक कौन सी राह पहुँचाएगी मुझे, लेकिन इतना विश्वास है कि अपनी कोशिश से, मेहनत से और आप सबके आशीर्वाद से मैं वो राह, वो दिशा जरूर पालूंगी, तो मुझे एक नई जमीन, एक नया आसमान देगी। अब तक तो मैं अंधेरों में घिरी हुई थी, कुछ समझ ही ना आ रहा था कि क्या करना है, कुछ कर भी सकती हूँ या नहीं। लेकिन अब मेरे जीवन को एक मकसद मिल गया है, मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं मुझे ताई जी। और वो दादी सा कहती है ना कि मन के हारे तो हार और मन के जीते तो जीत। इसीलिए अब जी जान से अपने मकसद को पूरा करना ही मेरा लक्ष्य है। ईश्वर करे हर कदम पर, हर काम में तुझे सफलता मिले। ला। ताई जी, ये आप क्या कर रही हैं? गिलास मैं रख के आऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप रहने दीजिए। आनंदी, इन छोटी छोटी बातों पर अब ध्यान देना तू छोड़ दे। तुझे जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। लेकिन ताई जी, अभी तूने क्या कहा था? जी जान से अपना मकसद पूरा करना ही तेरा लक्ष्य होगा। तो बस ये समझ ले, तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचते देखना ही हमारा सपना है। ये घर गृहस्थी का काम मैं और जीजी संभाल लेंगे। तू इन सब चीजों की चिंता बिल्कुल मत कर, समझी? जीजी, अब लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। आनंदी के चेहरे से सारी चिंताएं गायब हो गई है। उम्मीद की एक नई खुशी दिखाई दे रही है उसके चेहरे पर। तो सच कह रही है क्या ना? मेरी आनंदी अब ठीक है? हाँ जीजी, पूरी तरह से ठीक है या नहीं ये तो मैं नहीं जानती। अपनी तकलीफ, अपनी दुविधा कहाँ किसी को बताती है, पर जीजी मुझे इतना पूरा विश्वास है, अपने बीते हुए कल से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रही है वो। जगिया से मिले दर्द को कहीं पीछे छोड़कर जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है उसने। एक नया जोश, एक नई उमंग,
एक नई जिंदगी पाना चाहती है वो। आपको पता है जीजी, अब उसकी आंखों में आंसुओं की जगह कुछ कर गुजरने के इरादे ने ले ली है। जिस लड़की को कल तक ये नहीं पता था कि उसे क्या चाहिए, आज उसके पास एक मकसद है जीजी। आप देखिएगा, आनंदी के यही दृढ़ निश्चय की वजह से वो जिंदगी में बहुत आगे जाएगी जीजी। ईश्वर करे ऐसा ही हो गया ना। खुश रहने का अधिकार तो सभी को है, पर इस वक्त खुशी की सबसे ज्यादा जरूरत हमारी आनंदी को है। हे भगवान, मेरी लाडो के रास्ते से सारे कांटों को दूर कर देना, जिससे उसकी राह आसान हो जाए। जग्या की चाहत तो बन गई, पर उसका सच्चा प्यार, उसकी जरूरत कभी ना बन पाओगी, क्योंकि वो तो आनंदी है ना, सिर्फ आनंद। आज से तुम दोनों का साथ में बिताया हुआ एक एक दिन, एक एक पल तुम्हें आनंदी से भीख न मिला। तुम्हारा ये रिश्ता तो गैर कानूनी है और आनंदी ही जग्या की पत्नी कहलाएगी, धर्म पत्नी भी और कानूनन। इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो, सोना नहीं है? गौरी, वापस आके उस बात को लेकर कब तक परेशान रहोगी तुम? मैं कितनी बार कह चुका हूं कि तुम ही मेरी पत्नी हो। कोई माने या ना माने, मुझे किसी की परवाह नहीं। चलो चलकर सो जाओ, वरना सुबह टाइम पर नींद नहीं खुलेगी। और नहीं जगह, तुम जाओ, अब मैं तुम्हारे साथ एक ही कमरे में नहीं रह पाऊंगी।